टिकोमा एक खूबसूरत येलो फ्लावर वाली बुश, ये ट्रम्पेट वाइन की फैमिली से है और इसकी सीड पिछले दिनों निकाले थे और आज इसकी कटिंग ले रहे हैं। तो ये सीड से भी ग्रो होता है और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये एक कॉमन सी वैरायटी है आम जो हालात में होती है। और इसमें अभी जो नई वैरायटी आई हैं वो फ्लावर तो ऐसे ही है, लेकिन उसका कलर ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, वाइट में भी देखा है मैंने, और इस तरह और कलर भी हैं, मिक्स भी। तो बहुत खूबसूरत बुश है ये, आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी पार्क के किनारे पे, लॉन के किनारे पे। ये आपको समर में फ्लावर देते रहते हैं, बहुत लंबा अरसा फ्लावर देते हैं ये। और बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब इसमें सीड पॉट बन चुके हैं और मंशा साहब इनके सीड पॉट कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो हमें लगाना भी सिखाएंगे। ये देखें, ये सीड पॉट है इसके इसके अंदर बारीक सा सीड होता है। अब इसके सीड उस सीड पॉट से निकालते हैं। ये बारीक से सीड होते हैं इसके, बिल्कुल पतले से, जस्ट वाइट सा इधर उधर एक कॉलर सा होता है और सेंटर में बीज होता है उसका। ये अभी मंशा साहब इसको मसल के सीड को बाहर निकाल रहे हैं, साफ़ करके फिर ये पॉट में लगाते हैं। तो ये इतने बारीक होते हैं कि इसका जो नॉर्मली जो प्लांट है उसकी जो पॉट सीड पॉट खुद ब खुद खुल जाते हैं और हवा से इधर उधर बिखर जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो इसके जो जहाँ पे ये प्लांट लगा हो तो उसके नीचे भी छोटे छोटे प्लांट ग्रो हुए होते हैं। तो ये वहाँ से भी आप प्लांट हासिल कर सकते हैं इनके। और ये कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो होता है। इंशाल्लाह कटिंग भी आपको इसकी लगा के दिखाएंगे। और मेरे पास एक दो वैरायटी और भी हैं, अभी तक उनमें फ्लावर नहीं आए, वो भी दिखाएंगे। सीड में से जो मोटी मोटी कोई डंडियाँ हैं वो निकाल दें, और ताकि आसानी से वो अंदर गमले में डाल सकें। अब सफाई करके उसको थोड़ा थोड़ा पतला पतला डाल दें। ये चूँकि वाइट ज़्यादा कवर ज़्यादा है और सीड अंदर कम होते हैं, तो इसके लिए वो ये थोड़ा सा भर के लगा रहे हैं। और वैसे भी दो ही पार्ट हैं उनके पास, तो वो इसको करके थोड़ी सी मिट्टी ऊपर फिर डालनी होगी, और हल्की सी, क्योंकि इतना मोटा सीड नहीं है इसमें, हल्की सी मिट्टी भी काफ़ी रहेगी। इसको हल्की सी वाटरिंग करके उसको साइड में रख दें। और कोशिश किया करें पहले तो मिट्टी मॉइस्चर वाली, हल्की सी मॉइस्चर वाली लें, ताकि पानी कम देना पड़े। अब एक फर्स्ट पानी इसको अच्छा देना पड़ेगा, उसके बाद साए वाली जगह में रखें एक दो दिन, उसके बाद फुल धूप में, तो ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों, टिकोमा की कटिंग कैसे लेते हैं? बेस्ट होता है पेंसिल साइज़, बट अगर थोड़ा सा छोटा भी हो ना तो वो भी ले सकते हैं आप। और ये बेस्ट टाइम है इसकी चलने का। ये देखें, इतनी काफ़ी है ये। एक और कटिंग ले रहे हैं। इसको आप जितना प्रून करेंगे उतना ये फैलेगा। और टिकोमा की दो कलमें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, एंगुलर कट, और इसको मैं रूटिंग हार्मोन लगाता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा उंगली से सुराख करके इसमें लगा देना है, ताकि वो ज़्यादा रूटिंग हार्मोन निकले नहीं। ये एक कॉम्पल है सॉफ्ट किस्म की, देखें बिल्कुल पत्ते मैंने निकाल दिए हैं, ये भी लगा देते हैं। इसको साइड से दबा देना है और फिर पानी लगा देना। ये 2-3 दिन पहले हो, इसको गलबन ये 4 दिन हो गए होंगे लगाया। ये देखें, अभी ये मुरझाई हुई थी तो अभी खड़ी भी हो गई है कलम। तो इसके बहुत चांसेस हो गए हैं। ये कॉम्पल टाइप ही है, छोटी सी। तो ये मैंने कल लगाई हैं, ये भी इंशाल्लाह भी कोशिश कर रही हैं कि ये देखें, ये एक खड़ी हो गई है। इसका मतलब है जो सॉफ्ट कॉम्पल है वो जल्दी ग्रो होने के चांस होते हैं। लेट्स सी, और किसी दिन आपको अपडेट भी देंगे इसका। और हिबिस्कस की कुछ कटिंग लगाई थी मैं,
उसका भी अपडेट दूंगा, और कुछ और कटिंग्स जो लगाई थी उनका भी। ये हिबिस्कस की लगाई थी, इसमें बहुत बड़ा एक पिंक फ्लावर बनता है, बहुत ही बड़ा साइज़ का, पूरे पंजे के साइज़ का। तो ये भी सक्सेस हो गई है। और एक मेरे पास स्पेशल वैरायटी थी येलो टाइप, सेंटर से हल्का सा पिंक होता है, तो ये भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, दोनों कल में चल गई हैं। तो ये बेस्ट वेदर मौसम है, इसमें आप जो कुछ भी लगाएंगे वो हो जाएगा। इसकी कटिंग लगाई थी, आपको याद होगी मेरी वीडियो में, ये भी ग्रो हो गई है। ये बेस्ट टाइम है कटिंग्स का, 15 जुलाई टू 15 अगस्त। आप हर किस्म की कटिंग लगा सकते हैं।